मुझे उम्मीद है कि आप इस पर फोकस भी करेंगे और इस पर लगातार काम भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस जब आप ये वीडियो देखेंगे, ये बातें आप सुनेंगे, तो ये सारी बातें भी आप जो है अपनी टीम को भी बताएंगे, और अपनी टीम को भी बताएंगे, उसके साथ साथ आप उस पर खुद भी काम करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं अपने गुरुदेव से एक बात सुना करता हूं, अधिकतर हम लोगों ने उनसे ये बात सुनी है। एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, और उन महान व्यक्ति जब एक स्टेज पे थे तो उनसे एक बात पूछी गई कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, आप इतने कामयाब कैसे हुए, आपने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कैसे किया इतनी। तो उन्होंने अपनी बात को एक ही लाइन में खत्म कर दिया। उन्होंने एक ही बात बोली, मैंने काम किया है। तो सारी कामयाबी का, बड़ी से बड़ी कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, वो है काम करना। काम तो करना पड़ेगा, और रोज काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन काम करें और दूसरे दिन काम ना करें, लेकिन हमें लगातार काम करना होगा। चाहे हम थोड़ा करें, चाहे हम लगातार, चाहे थोड़ा ज्यादा करें, लेकिन हमें लगातार लगातार काम करना होता है। तो ऐसे ही हम लोग आरसीएम अभियान में हैं, तो हम लोगों को भी यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत जरूरी काम करने होंगे जो डेली बेसिस पे हमें आगे ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, हमें अपना पर्सनल आईडी का पीवी बढ़ाने के लिए ग्रोथ पे काम करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बार बार अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें डेली काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आज जिस पहले पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो है ऑनलाइन। क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं, हम हमारी हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन है। हर व्यक्ति के पास में 24 ही घंटे हैं। उस 24 घंटे में आप जितना काम कर सकते हो उतना ही कर सकते हो अपने एरिया में रह करके। लेकिन अगर आप अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे भारत देश में आपकी टीम बने, तो उसके लिए आप फिजिकल घर में बैठ करके या अपने नजदीकी 20, 50, 100 किलोमीटर के एरिया में रह करके बहुत बड़ा आप काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने काम को अभी ऑनलाइन लेकर के आना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अगर आपको लाना है, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपका जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर हमारे जो भी सोशल मीडिया के एप्स हैं, तो उन सभी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पे भी आपको तीन चीजों पे मैं फोकस कराने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला फोकस जो मैं आपका कराना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे काम करना होगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आपको यहाँ पर हमारे को दो तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग मिलती है। एक होती है ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारे नजदीकी आरसीएम बाजार पे हमारे हमारे शहर में ऑनलाइन डिलीवरीज अवेलेबल होती है। दूसरे तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग हमें मिलती है, जो प्रोडक्ट हमें कंपनी की तरफ से, आरसीएम सिस्टम की तरफ से, हमें हमारे हेड ऑफिस से मिलते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जैसे की सोल के प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हरी संजीवनी के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे गारमेंट्स हो गए, बैग्स, एसेसरीज हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमें आरसीएम सिस्टम हमें भीलवाड़ा हेड ऑफिस से भेजता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे किचन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी हमें हमारे नजदीकी आरसीएम बाजार से डिलीवर कराती है। अब जो नजदीकी आरसीएम बाजार से डिलीवर कराती है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पिन कोड्स पे अवेलेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके पिन कोड पे वो अवेलेबल है कि नहीं। आप अगर जब मोबाइल ऐप लॉग इन करेंगे, तो आपको ऊपर जब पहली बार आप ऐप को लॉग इन करेंगे, या फिर बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो पिन कोड आपको मिलेगा वहां पे। तो वो पिन कोड, अपना पिन कोड डालेंगे तो वहां पर आपको एक पॉपअप करके एक कॉलम आता है, उसमें लिखा आता है कि कौन सी डिलीवरी आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपकी लोकल डिलीवरेबल है तो लिखा होगा कि लोकल डिलीवरी अवेलेबल। अगर आपके एरिया में लोकल डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोकल डिलीवरी लिखा होगा लोकल डिलीवरी नॉट अवेलेबल। तो ऑनलाइन जो हमारी हेड ऑफिस की डिलीवरी है, वो तो ऑल इंडिया में अवेलेबल है। 95% तो अवेलेबल है ही। तो वो तो अधिकतर मिल ही जाता है, वो पैकेट्स कोरियर के थ्रू हमारे घर में बन के आते हैं। तो हमें बस ये चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन हमारे स्टोर से मिल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें हेड ऑफिस से मिल रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें हेड ऑफिस से मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन मंगाने चाहिए। उसके लिए हमारे को बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद होती हैं, और कई बार हम लोग मार्केट से भी खरीद लेते हैं उन चीजों को। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं है। इसलिए हमें खुद भी और अपनी टीम के नए पुराने साथियों को भी सिखाना चाहिए
कि ये ऑनलाइन किस तरीके से ये प्रोडक्ट आप देखते हैं। एक बार जब भी आपकी टीम में कोई नए साथी ज्वाइन होते हैं तो उनको आप जरूर एक बार पूरा मोबाइल एप्लीकेशन जो है या हमारी आरसीएम की जो वेबसाइट है rcmworld.com, उसका आप पूरा एक विजिट उनको कराएं। विजिट कराएं साथ बैठकर। नए साथी को जब आप वेलकम मीटिंग करते हैं तो नए साथी को जरूर उनको पूरा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और हमारी वेबसाइट के बारे में बताएं, पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताएं। ये देखो, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है, ये किस तरीके से हमारे फुटवेयर की कैटेगरीज हैं, ये गारमेंट्स की कैटेगरीज हैं, ये लेडीज गारमेंट, ये जेंट्स गारमेंट, ये हमारे खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार पूरा नए साथी को जरूर मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे उनको अपना जो है वो किस तरीके से लॉग इन करना है, वो सारी चीजें आप उनको एक बार बैठ करके सिखाएं। और जब आप खुद भी रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन अपने मोबाइल एप्लीकेशन को स्क्रॉल करेंगे, जब आप आगे पीछे देखते रहेंगे तो भी आपको पता चलता रहेगा कि हमारे आरसीएम में ये प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ऑनलाइन खुद भी शॉपिंग पे फोकस करें और दूसरा भी अपनी टीम को भी हम ज्यादा से ज्यादा कराएं। अब ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप ऑनलाइन सामान अपने घर में ही मंगा रहे हैं। अब आप, कई बार ऐसा होता है कि हम तो रहते हैं मान लो गुड़गांव में या हरियाणा में किसी कोने पे, और हमारा एक दोस्त रहता है उड़ीसा में कहीं कोने पे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके के बहुत बिजनेस चलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस चलते हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो क्या करते हैं, लोग अपने जो प्रोडक्ट का अपने फोटो लिया या उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल ली और अपने उड़ीसा वाले, मान लो आप हरियाणा में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, मान लो आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप तमिलनाडु में रहते हैं और आपका एक दोस्त दिल्ली में रहता है, तो अब आपको उनको प्रोडक्ट भेजना है। आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट खरीद के यूज करके देखें, तो आप क्या करें कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने वो दिल्ली वाले दोस्त को आप भेजें और उनको बताएं कि सर ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे को आरसीएम सिस्टम की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि हम उसमें एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अपने आईडी से कितने ज्यादा एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। तो अब आप तमिलनाडु में, चेन्नई में बैठे हैं और आप अपने दिल्ली वाले फ्रेंड को वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने उनसे ऑर्डर लिया, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया, वो ऑर्डर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो एड्रेस डाल दिया आपने दिल्ली वाले दोस्त का। अब आप बैठे चेन्नई में और आपकी डिलीवरी जा रही है दिल्ली में, आपकी डिलीवरी जा रही है जबलपुर में, आपकी डिलीवरी जा रही है महाराष्ट्र में, आपकी डिलीवरी जा रही है हिमाचल में, आपकी डिलीवरी जा रही है पंजाब में। मतलब आप भारत के किसी एक छोटे से शहर में बैठकर भी पूरे भारत देश में जहां पर भी आपका सर्कल है वहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन इस ऑप्शन को बहुत ज्यादा साथी यूज करते नहीं है, लेकिन बहुत साथी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग को बढ़ा रहे हैं। तो एक तो ये ऑनलाइन शॉपिंग करनी भी है और करवानी भी है, इस पर हमें खुद भी सीखना होगा और अपनी टीम के नए साथियों को भी सिखाना चाहिए। दूसरा जो मैं पॉइंट लेकर के आना चाहता हूँ, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे फटाफट। तो अगला जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं। प्रोस्पेक्ट वर्ड कहां से आया, इस बात को समझते हैं। प्रोस्पेक्ट वर्ड है अपोजिट ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस पर हम शक करते हैं। कई बार कहते हैं ना कि कोई किसी ने कोई क्राइम किया है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये सस्पेक्ट है, इस पर शक किया जा रहा है। तो सस्पेक्ट का उल्टा जो वर्ड है वो है प्रोस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट का मतलब हो गया जिस पर हम शक करते हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया जिस पर जिससे हम उम्मीद करते हैं, उल्टा वर्ड हो गया। तो प्रोस्पेक्ट क्या है? जिससे हम उम्मीद करते हैं कि कल को ये व्यक्ति हमारी आरसीएम टीम में आएगा और आकर के ये चाहे आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेगा, चाहे वो हमारी टीम में आकर के हमारे साथ मिल करके टीम बिल्डिंग पे भी काम करेगा। तो वो प्रोस्पेक्ट है। तो अभी हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम अपने शहर में बैठे हैं, वो 20, 50, 100 किलोमीटर में ही हम काम करें। आपको वो तो करना ही है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप 1000 किलोमीटर दूर प्रोस्पेक्टिंग करें, तो उसके लिए कई बार आप जा भी पाते हैं, कई बार आप नहीं भी जा पाते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो अपनी बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक दो तरीके अगर हम बात करें, जैसे जूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं आप। अब आप रहते हैं
गुड़गांव में आपके एक फ्रेंड रहते हैं यूपी के और बिहार के बॉर्डर पे कहीं, गोरखपुर में या देवरिया में या फिर भटनी में या फिर महाराजगंज में। अब आप तो रहते हैं गुड़गांव में, आपका एक दोस्त रहता है महाराजगंज में, और आप चाहते हो कि उस दोस्त को आपको आरसीएम में ज्वाइन कराना है। अब एक बार तो आप सोचेंगे कि एक बार मैं जाऊं, जाके जब मैं जाऊंगा तब बताऊंगा। वो पता नहीं कब आप जाएंगे और कब आप बताएंगे, तब तक तो पता चलेगा कि आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई और आप चाहते थे अपने दोस्त को सीनियर लेवल पे लेकर के आने का। अब वो तो बेचारा बहुत नीचे चला जाएगा। या फिर ये सोचते सोचते कि जब आप जाएंगे, जब तक तो आपका वो दोस्त जो है वो किसी और की टीम में ज्वाइन हो चुका होगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को अपनी टीम में रखना, तो आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको उन साथियों को इस तरीके की ऑनलाइन मीटिंग्स में इनवाइट करना चाहिए, जो भी आपके सीनियर्स की मीटिंग्स होती है या मीटिंग होती है, या आप मीटिंग रखवा भी सकते हैं। तो इस तरीके की व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग्स हो गई, या फिर जूम मीटिंग्स हो गई, तो या फिर हमारे जो भी गुरुकुल सेशंस होते हैं वो मीटिंग्स हो गई। उसमें आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बुलाएं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हम अपने रिश्तेदारों को तब बताएंगे जब हम कुछ कामयाब हो जाएंगे। ये गलती हमने नहीं करनी, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको सबको बताना है। कोई आपको मजाक उड़ाए या कोई आपको ना करे, वो आपको सोचना नहीं है, बस आपको तो बताना है। उसका कारण बताता हूं मैं। अगर आपने आज अपने सभी रिश्तेदारों को नहीं बताया कि आप आरसीएम करते हैं और आप आरसीएम में टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, तो कल को 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उनको कहीं और से पता चलेगा, या तो वो आपको बोलेंगे कि यार तुम करते थे तो हमें क्यों नहीं बताया, या फिर वो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको पता ही ना हो कि आप करते हो आरसीएम, और वो किसी अदर टीम में ज्वाइन हो, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। तो हमें इस चीज से बचना है। जैसे हमारे घर में हम कोई शादी फंक्शन करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी करते हैं, या हमारे घर में सुख दुख होते हैं, तो हम जितने लोगों की लिस्ट बुलाते हैं, बनाते हैं और सबको बुलाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि अनजान लोगों को हम कार्ड बांट के आ जाते होंगे। अब एक व्यक्ति है वो 300-400 लोगों को, 300-400 लोगों को आप बुलाता है अपने शादी फंक्शन में, सुख दुख में। तो वो 300-400 लोग कहाँ हैं? वो है तो आपके पास ही ना। तो आपको एक लंबी लिस्ट बनानी है और उन सबको बताना है आरसीएम के बारे में कि सर, हम आरसीएम करते हैं, हम आरसीएम अभियान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस अभियान में भागीदारी दें। हम आपको चाहते हैं पूरी जानकारी देना। आपको करना है या नहीं करना है वो बहुत दूर की बात। आपको करना है या नहीं करना है वो बहुत दूर की बात, लेकिन आपको जानकारी तो हम चाहते हैं कि जरूर लो। अब आपने उनके कान में बात डाल दी। अगर वो थोड़े से जिज्ञासु हैं, अगर वो थोड़े से पॉजिटिव हैं, अगर वो थोड़े से एम्बिशियस हैं, तो वो आपके साथ मीटिंग में आएंगे भी ऑनलाइन। मतलब आपके साथ, मतलब आपके शहर में नहीं आएंगे। वो तो महाराजगंज में रहते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मीटिंग में तो अपने घर बैठे बैठे आ सकते हैं ना। तो वो मीटिंग में आएंगे। अगर वो थोड़े से नेगेटिव हैं, अगर उनको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने की, तो आपने उनको बता तो दिया। कल को उनको कोई व्यक्ति मिले अदर टीम का, या आरसीएम कोई करने के लिए बोले उनको, तो वो ये तो कह सकते हैं कि हमारे वो चाचा का जो बेटा है वो करता है, हमारी जो मौसी की बेटी है वो करती है, हमारे जो वो दामाद है वो करते हैं, हमारे जो दामाद के भाई हैं वो करते हैं। कितने सारे रिश्ते बनते हैं, है ना। तो पहले से ही अगर हमने बता के रखा होगा, तो फिर एक चांस बन जाएगा कि वो व्यक्ति कभी भी किसी और के साथ जुड़ने की बजाय वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपके साथ इस अभियान में शामिल होंगे। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एक तो हो गई, ये तो होगी जान पहचान वाले लोगों की प्रोस्पेक्टिंग। अब एक प्रोस्पेक्टिंग होती है अनजान लोगों की। इसका तो क्षेत्र करोड़ों का है, कितने करोड़ों लोगों तक आप जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे माध्यम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे अपने छोटे छोटे वीडियोस बना करके सर्कुलेट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे वायरल भी हो जाते हैं। तो ऐसे अनजान लोगों में भी आप जा सकते हैं और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने जो आज रखी है आपके सामने, ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरी जो बात रखी मैंने आपके सामने वो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। और तीसरी जो बात मैंने आपके सामने रखी वो है ऑनलाइन रिटेलिंग। मेरे पास अभी करीब करीब 12 टॉपिक्स और हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस तरीके की बीच बीच में मीटिंग रखते रहेंगे और ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, और एक एक करके सारे पॉइंट्स को उठाते रहेंगे। तो आज की डेट में हम आज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग और ऑनलाइन रिटेलिंग के ऊपर बात करते हैं, और आज हम अपनी बातचीत को यहीं पे एंड करेंगे।
और दोबारा बार बार मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से। और थैंक यू। जय श्री राम।